नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय कुश्ती संघ ने नए अध्यक्ष संजय सिंह को खेल मंत्रालय ने रविवार को निलंबित कर दिया है। खेल मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है। वहीं खेल मंत्रालय ने नए अध्यक्ष संजय सिंह से सभी फैसलों को रोक लगा दी है। संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों ने इस फैसले पर आपत्ति जाहिर की थी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह को नंदिनी नगर गोंडा में अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजक की जिम्मेदारी दी गई थी। बता दें कि संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, वीरेंद्र सिंह जैसे खिलाड़ियों ने इस फैसले पर आपत्ति जाहिर की थी। खेल मंत्रालय ने रविवार को नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया। इसके साथ मंत्रालय ने हाल ही में कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया। वहीं खेल मंत्रालय ने इस एक्शन पर भारतीय महिला रेसलर गीता फोगाट का नया बयान सामने आया है। गीता फोगाट ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया। भले ही देर से पर एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है। पहलवानों को इंसाफ मिलेगा। बता दें कि 21 दिसंबर को ही भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव कराया गया था, जिसमें भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह ने 40 वोट पाकर चुनाव जीता था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को पुणे के बारामती में एक औद्योगिक केंद्र के निर्माण के लिए वित्तीय मदद के लिए उद्योगपति गौतम अडानी को धन्यवाद दिया और उनकी प्रशंसा की। पवार बारामती में विद्यालय प्रतिष्ठान के इंजीनियरिंग विभाग में उद्घाटन के दौरान एक सभा को संबोधित कर रहे थे। फिनोलेक्स जे पावर सिस्टम्स लिमिटेड के अध्यक्ष दीपक छाबरिया की उपस्थिति थी। पवार ने सभा को बताया कि इंजीनियरिंग क्षेत्र तेजी से बदल रहा है और एक ऐसा समूह बनाना आवश्यक है जो आगे बढ़ने के लिए इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। शपथ लेने के 2 हफ्ते से भी कम समय के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के खर्च को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से 2000 करोड़ का कर्ज मांगा है। यह राज्य सरकार की खराब वित्तीय स्थिति और बढ़ते कर्ज के पहाड़ का नवीनतम संकेत है, क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव से पहले अपने वादों को पूरा करने की कठिन कार्य में जुट गई है। जब मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सत्ता संभाली थी तो उन्हें 4 लाख करोड़ का कर्ज विरासत में मिला था। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अकेले 2023 में 44,000 करोड़ का उधार लिया, जिसमें चुनाव आचार संहिता होने के दौरान 5,000 करोड़ भी शामिल हो गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आज मस्जिद में नमाज अदा करते समय आतंकवादियों ने एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। कश्मीर पुलिस ने बताया कि मस्जिद में अजान के दौरान आतंकियों ने मोहम्मद शफी पर फायरिंग की। कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आतंकवादियों ने गेंडमुला शीरी बारामूला में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी पर मस्जिद में अजान पढ़ते समय गोलीबारी की और उनकी हत्या कर दी। क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन का मजाक उड़ाते हुए आरोप लगाया कि देश में जो ठगबंधन बने हुए हैं उनके नेता रोज मोदी जी का अपमान करते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश जी, आप कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा के मोहन यादव बन सकते हैं। वहीं बरेली में मौर्य ने सपा प्रमुख के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की नई परिभाषा देते हुए कहा कि अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मौर्य ने बदायूं के बिलसी कस्बे में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में मोदी की गारंटी चलती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में 2 दिवसीय भाजपा पदाधिकारियों की बैठक के दूसरे दिन पार्टी नेताओं से सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करे। शाह ने पार्टी नेताओं से अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को बड़े पैमाने पर सफल बनाने के लिए भी कहा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में शाह ने कहा, हमें इतनी बड़ी जीत हासिल करनी है कि विपक्ष को हमारे सामने खड़े होने से पहले 10 बार सोचना पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री पार्टी संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के महत्व को रेखांकित किया।
गुजरात तट के पास अरब सागर में एक व्यापारिक जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ। हमले से विस्फोट हुआ और आग लग गई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। रिपोर्ट के अनुसार चालक दल में 20 भारतीय शामिल थे। अमेरिका ने कहा कि वह ड्रोन ईरान से दागा गया था और गुजरात के तट पर इजराइल से जुड़े व्यापारिक जहाज को निशाना बनाया गया। पेंटागन के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि ईरान से एक तरफा हमले करने वाला ड्रोन दागा गया। एएमवी किम प्लूटो कच्चे तेल के साथ लगभग 20 भारतीय चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रहा था और घटना के समय कर्नाटक के एक बंदरगाह पर जा रहा था। भारत में कोविड-19 मामलों में वृद्धि और एक सब वेरिएंट JN.1 का पता चलने के बीच INSACOG के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि वर्तमान में सब वेरिएंट के खिलाफ टीके की कोई अतिरिक्त खुराक की आवश्यकता नहीं है। देश के मौजूदा स्थिति के बारे में ANI से बात करते हुए डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, मैं कहूंगा कि उन सभी लोगों के लिए रोकथाम की आवश्यकता नहीं है जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और जो ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो हमारी प्रतिरक्षा को दबा देती है, कैंसर रोगियों की तरह। यदि उन्होंने अब तक सावधानी नहीं बरती है तो उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मानव तस्करी के संदेह में कल स्थानीय अधिकारियों द्वारा उनके विमान को रोक दिए जाने के बाद नाबालिगों सहित कई भारतीय फ्रांस में एक हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। दुबई के निकारागुआ जाने वाले चार्टर्ड विमान में 303 लोग सवार थे, जिसमें से अधिकांश भारतीय थे। इसे शनिवार को पेरिस के पास बैटरी हवाई अड्डे पर तकनीकी रुकावट के दौरान रोक दिया गया था। यदि कोई विदेशी नागरिक देश में उतरता है तो फ्रांसीसी सीमा पुलिस उसे 4 दिनों तक रोक सकती है। यदि कोई विदेशी नागरिक देश में उतरता है तो फ्रांसीसी सीमा पुलिस उसे 4 दिन तक रोक सकती है और आगे की यात्रा रोकने की अनुमति नहीं देती है। किसी न्यायाधीश द्वारा असाधारण मामलों में इसे कई बार 8 दिनों के लिए कर दिया जाता है। कुल मिलाकर 26 दिनों तक बढ़ा दिया जा सकता है। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित होने वाले जूनियर रेसलिंग नेशनल के चयन पर निराशा व्यक्त की है, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह का गढ़ है। मलिक और कई अन्य शीर्ष पहलवानों ने ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। विरोध के बीच ब्रजभूषण ने WFI प्रमुख का पद छोड़ दिया था और महासंघ ने पिछले सप्ताह नए चुनाव कराए थे, लेकिन चुनाव बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के करीबी माने जाने वाले संजय सिंह ने जीत लिया। विलंबित चुनावों में संजय सिंह को अधिकांश वोट मिले, जिससे ब्रजभूषण ने राष्ट्रीय महासंघ पर अप्रत्याशित नियंत्रण हासिल कर लिया है। पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास की घोषणा और टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया द्वारा अपना पद्मश्री लौटाने के साथ भारतीय कुश्ती महासंघ चुनाव पर तीखी बहस के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश भिदुड़ी ने कहा कि एक एथलीट को एथलीटों की मानसिकता रखनी चाहिए, उन्हें किसी का औजार नहीं बनना चाहिए। रमेश भिदुड़ी ने ANI को बताया, उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, वो प्रतिभाशाली एथलीट हैं। एथलीटों में एथलीटों की मानसिकता होनी चाहिए, उन्हें किसी का उपकरण नहीं बनना चाहिए। पिछली बार हरियाणा के राजनेता उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए सामने लाए थे। इन एथलीटों का करियर खराब हो गया। कर्नाटका में हिजाब विवाद बढ़ने पर पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर अपनी सरकार की विफलता को छिपाने के साथ साथ केवल राजनीति लाभ के लिए हिजाब के मुद्दे को उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि पूरे राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जहां ड्रेस कोड है वहां इसकी अनुमति नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को हर जगह हिजाब पहनने की इजाजत होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया, जब हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है तो प्रतिबंध हटाने का सवाल ही कहां उठता है। सिद्धारमैया ने हिजाब प्रतिबंध आदेश को वापस लेने की बात तब कही जब मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। मुद्दा केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया है, जिसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाएगी। केरल पुलिस ने शनिवार को राज्य कांग्रेस प्रमुख के सुधाकरन, विधानसभा में विपक्ष के नेता VD सतीशन और इकाई के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ पार्टी के DGP कार्यालय तक मार्च के दौरान हुई हिंसा में संबंध में मामला दर्ज करा दिया है। राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान दिन की शुरुआत में हिंसा की घटनाएं देखी गईं।
जिसमें वरिष्ठ सांसदों और विधायकों सहित केरल के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को दम घुटने का सामना करना पड़ा और कुछ को तो अस्पताल में भी भर्ती कराया गया जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के जाट समुदाय पर जीत हासिल करने के लिए शनिवार को जाट नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की एक प्रतिमा का अनावरण किया। 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण पश्चिम यूपी के मुरादाबाद में किया गया, जहां जाट समुदाय की मजबूत स्थिति है। बड़े चुनावों से कुछ महीने पहले भाजपा उस समुदाय का समर्थन मांग रही है जो अतीत में समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय लोक दल संगठन के साथ गठबंधन कर चुका है, जो चौधरी चरण सिंह के पोते की अध्यक्षता वाली पार्टी है। प्रभार स्टारर सलार शुक्रवार को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। रिलीज के पहले ही दिन फिल्म ने धमाकेदार ओपनिंग की। पहले ही दिन फिल्म ने 80 करोड़ का ताबड़तोड़ कलेक्शन किया है। शनिवार को रिलीज के दूसरे दिन भी फिल्म ने अपना तूफानी कलेक्शन जारी रखा और वर्ल्ड वाइड 180 से लेकर 200 करोड़ का बड़ा कलेक्शन किया। रिलीज के तीसरे दिन भी फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ ने महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस को लेकर अपडेट दी है। धोनी ने चेन्नई में जूनियर सुपर किंग इवेंट के लॉन्च पर कहा कि आईपीएल 2024 से पहले धोनी पूरी तरह फिट हो जाएंगे। काशी विश्वनाथ ने कहा कि धोनी खुद ही आईपीएल से रिटायरमेंट लेने की घोषणा करेंगे। वो रिटायरमेंट को लेकर किसी को भी कुछ नहीं बताते हैं। जब उन्हें लगा होगा वे खुद ही बताएंगे। पिछले सीजन की शुरुआत के मैचों में वो जहां भी गए स्टेडियम में लोग उनके सपोर्ट में पीली जर्सी में आए। उन्होंने कई बार संकेत दिया है कि ये आईपीएल उनका आखिरी आईपीएल हो सकता है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।